3000 जवान फिर भी मिसिर बेसरा उन्हें चकमा देकर अकेले सारंडा के जंगल से निकल गया। पहले खबरें आई थी कि मिसिर बेसरा उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल में छिपा है, लेकिन अब इंटेलिजेंस को इनपुट मिली कि वह उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि कोल्हान के जंगल में पहुंच गया और इसके साथ 3 से 4 नक्सली है। इस खबर में पूरी बात बताएंगे कि आखिर तगड़ी घेराबंदी को कैसे चकमा देते हुए मिसिर बेसरा ने अपना ठिकाना बदल लिया और सारंडा के जंगल से फरार हो गया। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस का पहरा था, लेकिन तमाम पहरों को भेदते हुए मिसिर बेसरा वहां से निकल चुका है। बता दें कि मिसिर बेसरा पोलित ब्यूरो सदस्य है और देश का दूसरा सबसे बड़ा माओवादी है। झारखंड में इस पर 1 करोड़ का इनाम है, जबकि उड़ीसा और अन्य राज्य में भी इनाम घोषित है। इसके साथ 1 करोड़ का इनामी असीम मंडल भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि अब मिसिर बेसरा सारंडा के जराई किला इलाके से 40 से 45 किलोमीटर दूर कोल्हान के जंगल में है। एग्जैक्ट लोकेशन की तलाश सुरक्षा एजेंसियों को है, जिससे मिसिर बेसरा के खिलाफ आखिरी ऑपरेशन की शुरुआत हो। साथ ही जैसे ही यह इंटेलिजेंस इनपुट मिली कि अब दलमा इलाके में पहुंच सकता है मिसिर बेसरा या फिर अन्य इलाकों के जंगल में अपनी सुरक्षित जगह तलाश रहा है, तो ऐसे में सारंडा की ओर से स्पेशल ऑपरेशन अब इस इलाके में भी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अगर हम देखें तो पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर मानना है कि मिसिर बेसरा सारंडा के जंगल से निकल गया है, लेकिन उसके पास अब पहले जैसी ताकत नहीं बची है। इलाके में प्रभाव भी कमजोर है। ऐसे में पहले जैसा उसे सहयोग मिलना मुश्किल माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि उसके सामने अब आत्मसमर्पण के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। पुलिस के मुताबिक जिस इलाके में अब तक वह छिपा था, वहां जगह जगह आईडी का जाल बिछा हुआ था। यही वजह थी कि अभियान चलाना बेहद चुनौती था। हालांकि अब जंगल से बाहर निकलने के बाद उसकी गतिविधि पर नजर रखना और उसे पकड़ना बेहद आसान हो सकता है। तमाम एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। खासकर कोल्हान इलाके में विशेष ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, जिला पुलिस के जवान शामिल होंगे। बता दें कि सुरक्षा बल के जवानों ने उड़ीसा सीमा से सटे सारंडा से लेकर दलमा तक अपने ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया। साथ ही कई जिलों की पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल संयुक्त ऑपरेशन चला रहे हैं। ड्रोन से पूरे जंगल की निगरानी रखी जा रही है। ग्राउंड पर इंटेलिजेंस की मदद से घेराबंदी और सख्त की जा रही है। पिछले 1 महीने से अभियान में मुख्य रूप से जराई किला के आसपास केंद्रित था, लेकिन जो सूचना सटीक अब आई सुरक्षा एजेंसियों को कि मिसिर बेसरा वहां से निकल चुका है, तो इसके बाद अब नई रणनीति के तहत ऑपरेशन की शुरुआत हो रही है और माना जा रहा है कि नक्सली अलग अलग 3 से 4 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। पहले जैसी ताकत नहीं है, पहले जैसा हथियार नहीं है और ना ही गांव के लोगों का इन पर सपोर्ट है। बताया जा रहा है कि 3 हिस्सों में माओवादी बटे हैं। पहले में मिसिर बेसरा, असीम मंडल और अजय महतो है। दूसरा समूह 10 से 15 नक्सलियों का है। तीसरा समूह पोड़ाहाट के जंगल में मौजूद है, जहां 8 से 9 नक्सली साथ घूम रहे हैं। अगर इन तमाम नक्सलियों की मौजूदगी को मिला ले तो जाहिर है कि जो सटीक जानकारी अब इंटेलिजेंस को मिली है, उसके आधार पर एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत होगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आखिरी नक्सलियों के नेता का भी खात्मा हो जाए। हालांकि यह काफी रणनीतिकार है और यही वजह है कि पहले 4000 जवानों की तैनाती थी, उस इलाके में भी यह चकमा देकर भागे। फिर 3000 जवान मिलकर जराई किला के बलीबा इलाके में घेराबंदी कर बैठे रहे, लेकिन वह घेराबंदी कर बैठे रहे और उसी जंगल में उनके सुरक्षा किले को भेदते हुए मिसिर बेसरा भाग निकला। यानी सीधे तौर पर मिसिर बेसरा ऐसा रणनीतिकार है जिसके आगे सुरक्षा बल के जवानों की रणनीति फेल साबित हो रही है और यही वजह है कि हर उस रणनीति पुलिस की जो है उसे यह फेल करते हुए आगे बढ़ रहा है। भले इसके साथ कैडर मौजूद नहीं है, इसके साथ हथियार उतना नहीं है, लेकिन इसकी रणनीति अभी भी काफी तगड़ी है। माना जा रहा है कि मिसिर बेसरा आत्मसमर्पण कर सकता है, लेकिन यह बेहद मुश्किल है। उसे भरोसे में लेना और उसके साथ वार्ता करना अभी कहीं भी तय नहीं दिखा रहा, क्योंकि जब एक साथ 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था, माना गया था कि इस वक्त भी मिसिर बेसरा और अन्य नक्सली हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट जाएंगे और नई शुरुआत करेंगे। लेकिन 25 नक्सली तो आए,
मिसिर बेसरा का इंतजार पुलिस करती रही। मिसिर बेसरा ने बात नहीं सुनी। ऐसे में वापस से अब मिसिर बेसरा सक्रिय हो रहा है, तो जाहिर है कि सुरक्षा एजेंसियों को भी टेंशन बढ़ी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अब मिसिर बेसरा का द एंड कर दिया जाएगा।